हाँ बोलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। वो मुझे नीचे गार्ड अंकल ने भेजा है, आपके यहाँ काम वाली की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि 4th फ्लोर पे चले जाओ। हाँ हाँ, काम वाली की हमें ज़रूरत है। आओ अंदर आओ। अरे नीचे क्यों बैठ गई, ऊपर बैठ। ले पानी पी ले। मेम साहब, ये ग्लास में पानी आप हमारे लिए लेकर आए हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अगर इस ग्लास में मैं पानी पीऊंगी तो आप फेंक तो नहीं दोगे? अरे कैसी बातें कर रही हो। वो क्या है ना, मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ ना, वो मुझे प्लास्टिक की बोतल में पानी देते हैं और कहते हैं हमारे गंदे बर्तन हो जाएंगे, तुम जैसे लोगों को पानी हमेशा किसी दूसरे बर्तन में देना चाहिए। बस इसी वजह से पूछा था मैंने आपसे। और एक बार तो मेरे साथ ये हुआ था कि गलती से मैंने किसी की कप में चाय पी ली और उन्होंने तो वो कप ही फेंक दिया। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कप अपने घर ले जाती। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो। अरे माना ये पहले जमाने में हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में ये सब कौन मानता है। अरे कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब कहने की बातें हैं। अरे सब बराबर हैं बेटा। उनकी सोच छोटी होती है जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसी भेदभाव करते हैं। अरे हम एक इंसान ही तो है ना। और क्या झूठा, क्या प्लास्टिक का बर्तन। अरे वो लोग पागल हैं बेटा जो ऐसी बातें करते हैं। और तेरे को ना यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। ये ना अपना ही घर समझ। मेम साहब, मुझे आपसे एक बात और कहनी थी। हाँ बोलो बेटा। आपको मेरे विधवा होने से कोई परेशानी तो नहीं है ना? क्योंकि मैं जिनके यहाँ पे भी काम करती हूँ ना, तो वो तो मुझे समझते हैं, पर किसी के नए घर में मैं काम करने जाती हूँ ना, तो वो मुझे काम देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं तुम विधवा हो और तुम अपना पेट कैसे पालती हो ये हमें नहीं पता, पर उनकी सोच ना बहुत अलग है। वो तो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसको मैं अपने घर छोड़ कर आती हूँ। उसका भी तो पेट पालना है ना, उसको दूध पिलाना होता है, उसको खाना खिलाना होता है, ये सब मैं ही तो करूँगी ना। मेरे पति को गुजरे हुए कम से कम 2 महीने हो गए और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ एक ज़िंदगी का जीवन यापन करने के लिए मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये सोच रही होंगी मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ। ये सब बातें मैं आपको इसीलिए पहले बता रही हूँ ताकि कल को आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। क्योंकि समाज में लोग रहते हैं ना, कहते हैं कि समाज वाले बातें बनाते हैं। बस मुझे तो इतना पता है, एक मेहनत करने वाला इंसान ना खुद कमा के खा लेता है। समाज तो सिर्फ बातें और ताने देने के लिए ही होता है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। बेटा तेरे विधवा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तो पुराने जमाने की बातें हैं कि लोग बोला करते थे कि विधवा औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए, शुभ काम में नहीं बैठना चाहिए। बेटा ये पुराने जमाने की बातें थी, लेकिन आज के जमाने में ये सब कोई नहीं मानता। और जो ये लोग मानते हैं ना, उनकी छोटी सोच होती है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि विधवा औरत मतलब काम नहीं कर सकती है या शुभ कार्य में नहीं बैठ सकती है। सब नॉर्मल है, सब हो सकता है बेटा, उसकी चिंता मत कर तू। और बेटा मेरे घर में ये सब भेदभाव नहीं चलता है। तुम काम करने आई हो और मुझे काम कराना है, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम इसे ना अपना घर समझ के ही रहना, जैसा तुम चाहो ना वैसा करना। जो खाना है वो खाना, जो मैं खाऊंगी मैं तुम्हें खिलाऊंगी, ठीक है। इस बात की टेंशन मत लेना, ये सब चीजें छोड़ दो, ये पुराने जमाने की बातें हैं। थैंक यू मेम साहब। मुझे तो ऐसा लगता था इस दुनिया में हम जैसे लोगों की इज्जत ही नहीं होती। और मैं तो गरीब के साथ साथ विधवा भी हूँ, तो मुझे तो लगता था मेरा अस्तित्व ही नहीं है कोई। और मेरे पति के मरने के बाद तो मुझे ऐसा लगने लग गया था जैसे समझो दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पर क्या करती, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी तो पालना था ना। भला उसकी क्या गलती इन सब चीज़ों को लेकर। तो बस वही, उसी के सहारे मैं आज तक जी रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग मिलेंगे। हमेशा बुरे लोगों से ही सामना किया है ना, तो उम्मीद खो चुकी थी कि कोई अच्छे लोग भी मिलेंगे। पर आज आपको देख के लगता है लोगों में अभी भी इंसानियत है। लोग जानते हैं कि सामने वाले लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। और आपको देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई
कि आप जैसे लोग हम जैसे लोगों की रिस्पेक्ट करना अभी भी जानते हैं, उनको समझना जानते हो कि उनकी लाइफ में भी कितने दर्द है। बेटा एक बात बोलूं, देख इस दुनिया में तेरा भी कोई नहीं है एक छोटे बच्चे के सिवा, और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। अकेलापन क्या होता है मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा अगर तू चाहे ना अपने बच्चे के साथ यहाँ रह सकती है। देख मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, तुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। मुझे बेटी के रूप में तू मिल जाएगी और माँ के रूप में मैं तुझे मिल जाऊंगी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे, ऐसी ही जिंदगी कट जाएगी। बोल क्या बोलती है? धन्यवाद मेम साहब, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मुझे तो लगता था इस दुनिया में मेरा अपना कोई है ही नहीं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मानो मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई। मुझे घर वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया और मैं अपने बच्चे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और क्या पता भगवान ने मेरी ज़िंदगी में आपको एक फरिश्ता बनाकर भेजा हो। जब मैं आई तो आपको देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी के यहाँ काम मांगने जा रही हूँ, और आप मुझे पनाह दे रहे हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसी बहाने मेरे बच्चे को नानी का प्यार भी मिल जाएगा। अरे अब बात ही बनाती रहेगी या मेरे लिए कुछ बना के भी खिलाएगी? देख किचन उधर है, और एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेम साहब नहीं चलेगा। माँ बोला कर, ठीक है? चल जा।